अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम अपनी लाइफ को बहुत हेट करते हो, तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है। तुम्हारे कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जिनको अगर तुम मोबाइल बंद करने के लिए बोलोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे फालतू का। अब फ्यूचर बी, तुम अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करते हो, तुम्हें अपनी लाइफ में खूब मज़ा आ रहा है, तुम्हें कभी पता ही नहीं था कि तुम्हारी लाइफ कभी इतनी सुंदर भी हो सकती है। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देख के, वो फ्यूचर ए वाले लोगों को देख के जो भी अपना टाइम नहीं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं अपने फ़ोन पे, इंटरनेट पे, फेक चीज़ों पे, वर्चुअल चीज़ों पे। तुम्हारी मेंटल हेल्थ अब बहुत ही बढ़िया है, तुम इतने खुश अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। 12th के पहले की बात है, मेरी पूरी ज़िंदगी से में ये बस मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब हुआ करता था। मेरी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती थी वीडियो गेम्स के अराउंड, कंप्यूटर वाली गेम्स के अराउंड, BGMI, पहले PUBG था उसका नाम, उसके अराउंड, वैलोरेंट, ये सब, और एनिमे, मूवीज़, कि अरे भाई वो एनिमे देखी, अरे भाई ये एनिमे देखी, मतलब बस टेक्नोलॉजी, अरे फालतू की टेक्नोलॉजी, अरे ओ भाई स्नैपड्रैगन 855 प्लस कितना बढ़िया है, अरे नहीं यार एप्पल A11 बायोनिक, A12 बायोनिक, उस टाइम में ये सब थे। तो मैं ये सब बातें करता था कि अरे भाई ये बढ़िया है, नहीं ये बढ़िया है। मैं और मेरा दोस्त हम डिबेट करते थे कि अबे भाई AMD बढ़िया है, नहीं ओए इंटेल बढ़िया है, अबे AMD को फालतू कैसे कह रहा है। और उस टाइम में बहुत बकवास करता था गेम्स वगैरह को लेके, कि मतलब बहुत कूल समझता था कि अरे भाई हम गेम खेलते हैं, हम कितने कूल हैं, और जो गेम नहीं खेलता वो कितना अनकूल जा। और वो जो गेमर्स की जो क्रिंज बकवास नहीं होती कि शर्म आ रही है भाई बोलते वक्त भी, कि यार मैं ऐसे बोलता था गेमर्स डोंट डाई दे रिस्पॉन, मतलब ऐसे बोलना कि अरे भाई बाकी लोग तो स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम खेलते हैं ई स्पोर्ट्स। वाह, मुझे याद है अच्छी तरह की जब मेरे 11th क्लास में नया एडमिशन हुआ था, एडमिशन से पहले सॉरी, तो टीचर ने मेरे से पूछा आपको कोई गेम खेलना आता है। उनका मतलब था कोई स्पोर्ट्स बेसिकली। मैं गेम समझा कि गेम, वीडियो गेम मतलब। मैंने बोला हाँ मैम, इतने मतलब प्राउडली बोला हाँ मैम मैं PUBG खेलता हूँ। हाँ मैं PUBG खेलता हूँ। मैं झापड़ कहेंगे मारूंगा कान के नीचे, PUBG खेलेगा साले। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं 11th क्लास में बात कर रहा था अपने दोस्त से। वो ये था ना कि टीचर का कि जो ज़्यादा बात कर रहा है उसको मतलब पनिशमेंट वगैरह दे देंगी फालतू की। तो मेरे को खड़ा करके पूछती कि अरे इतनी बात कर रहे हो, लाइफ में क्या करोगे ये बताओ। एक तो वो टीचर भी क्रिंज थी और मैं महा क्रिंज। मैंने बोला कि मैम मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूँगा ये स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली। मारूंगा कान के नीचे साड़ा। क्या बकवास है, पता नहीं, मेरे को कुछ शर्म आ रही है वो अपनी पुरानी बात याद करके यार। और मेरे लिए ऐसा था जैसे मान लो लाइट चली गई है, नेट या फिर आ नहीं रहा होता ना, कभी नेट आता नहीं है, तो ऐसा हुआ कि मेरे में जान ही नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा कि मैं वेंटिलेटर पे लेटा हुआ हूँ। होता ना वो जो हॉस्पिटल में वो पीप आती थी, टी 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 टी, अगर लाइट चली गई तो टी, मेरा ऐसा हो जाता था। और उस टाइम बहुत से लोगों की तरह मैं भी सोचता था कि अरे भाई इंटरनेट नहीं है, अगर लाइट वगैरह नहीं है, अगर मेरे पे ये जो हाइपर सिमुलेशन वाली चीज़ें नहीं है तो मेरी लाइफ तो बहुत बोरिंग हो जाएगी भाई, है ना। अभी काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि अरे संदीप भाई हमारी लाइफ तो बहुत बोरिंग हो जाएगी अगर आप कहते हो कि ये सब बंद करने की, लेकिन हमारी लाइफ तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, अगर वो फ्यूचर है वाला संदीप अभी मेरी लाइफ देख रहा होता कि कैसी है मेरी लाइफ, मैं कैसे जी रहा हूँ, 2021 के बाद मैंने कैसे जीना शुरू कर दिया, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता कि अरे भाई ऐसी भी लाइफ हो सकती है कि ऐसे भी जी सकते हैं कि हम बिना इंटरनेट की भी लाइफ पॉसिबल है। ओ भाई, उसके लिए तो ऐसा होता कि कोई एक नई डिस्कवरी होती बिल्कुल। और देखो अगर मैं तुम्हें ये सब बातें बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एक कट ऑफ रहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल कट ऑफ नहीं रहता मैं, थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है लेकिन बहुत मिनिमल होता है वो चीज़ मेरा। मैं भी कभी कभार थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेता हूँ, मेरा भी स्क्रीन टाइम 0 मिनट का नहीं होता। बस मैं ये ट्राई करता हूँ कि मेरा जो मैक्सिमम स्क्रीन टाइम है वो काम का ही रहे। जैसे अगर मेरे जो बेकार दिन होते हैं जिसमें मैं मतलब ऐसे कह लो थोड़ी ज़्यादा ढील दे देता हूँ, मतलब थोड़ी लापरवाही दिखा दी ऐसे कह लो, तो वो मेरे बेकार दिन होते हैं जिसमें मेरा स्क्रीन टाइम 1 घंटा या 2 घंटे का होता है। तो अभी ऐसे ही बताऊँ तो कि जो मेरा वर्स्ट है वो लोगों का बहुत बेस्ट होगा। लोगों के दिमाग में ऐसे काफ़ी रहता है कि अरे भाई ये करता क्या है। अगर तुम मेरी वीडियोस देखो तुम भी सोचते हो कि अरे ये दिन कैसे निकालते होंगे अपना। लोगों को पता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को टॉर्चर करता हूँ कि मैं कुछ करता ही नहीं, मैं बस ऐसे खाली बैठा रहता हूँ, दीवार को देखता हूँ एकदम साइको की तरह। ऐसा नहीं है। एक मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो रीबर्थ ब्लूप्रिंट वाले हैं खासकर उन्हें पता होगी ये चीज़। उसमें ये देखा गया था कि जो बंदे ग्रेटिफिकेशन डिले कर पा रहे हैं वो लोग लाइफ में अच्छा करते हैं आगे जाके।
कंपेयर टू जो लोग नहीं कर पाते। फिर उन्होंने ये देखा कि क्या हम ये चीज़ टेम्पटेशन डिले करना, विल पावर वगैरह ये सब हम क्या उन लोगों को सिखा सकते हैं जो लोग नहीं कर पा रहे, ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर पा रहे। तो उनको ये पता लगा कि जो लोग ग्रेटिफिकेशन को डिले कर पा रहे हैं वो लोग ऐसा नहीं है कि वो कुछ विल पावर के साथ पैदा हुए थे या फिर वो कुछ तगड़ा उनके पास सुपर पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग बस अपने अलग तरीके निकाल लेते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उन टेम्पटेशन जो उनको आ रही है उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग तरीके निकाल लेते हैं बस वो। जैसे मान लो कोई दीवार में कुछ काउंट करने लग गया, कोई ऐसी अगड़म बगड़म चीज़ें करने लग गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो उनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम अपनी हेल्दी हैबिट्स में अपनी विक्ट्रीज ढूंढो। जैसे मान लो तुम्हें कोई टेम्पटेशन आई और तुमने उसको रजिस्ट कर दिया। जैसे मान लो तुम्हें कोई और चाहिए पॉर्न देखने की या फिर ऐसे कुछ गलत काम करने की, तुमने उसको रजिस्ट कर दिया, तुमने अपना ध्यान भटका लिया और तुम्हें अब वो अर्ज नहीं आ रही, तो उसमें विक्ट्री ढूंढो, विन ढूंढो। तुम्हें फ़ोन चलाने का बहुत मन कर रहा था लेकिन तुमने चलाया ही नहीं, तुमने अपना काम किया, तो बहुत प्राउड हो अपने आप पे, अपनी तारीफ़ करो। कोई बात नहीं, इसमें देखो कोई गलत बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी तारीफ़ करो। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब तुम अपनी तारीफ़ करते हो, मैं हवा में नहीं कर रही, रिसर्च के हिसाब से कह रहा हूँ कि जब तुम्हारी कोई तारीफ़ करता है तो तुम वही काम और ज़्यादा करते हो। तो सबसे बेस्ट ये है कि तुम अपनी तारीफ़ खुद करो। तुमने नोटिस किया होगा ये चीज़, जब तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी मम्मी ने कोई तारीफ़ करी होगी कि अरे हमारा लड़का तो ऐसा है कि बहुत ये हेल्थ कॉन्शियस है हमारा बंदा, तुमने और हेल्दी खाना शुरू कर दिया होगा, जंक फूड अवॉइड करना शुरू कर दिया होगा और तुमने अपना ध्यान दिया होगा कि मैं और हेल्दी कैसे रह सकता हूँ अपनी वो इमेज मेंटेन करने के लिए, अच्छी वाली इमेज मेंटेन करने के लिए। तो वही चीज़ है, तुम अपनी तारीफ़ करो। जब भी तुम कुछ अच्छा काम करते हो उसमें विक्ट्री ढूंढो। कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि बस वो बहुत छोटी चीज़ क्यों ना हो, कोई बात नहीं। तुम प्राउड करो अपने आप पे कि मैं फ़ोन नहीं चला रहा, जहाँ की अभी ये फ्यूचर वाले लोग अभी पक्का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे, डूम स्क्रॉल कर रहे होंगे, वीडियो गेम खेल रहे होंगे, पबजी खेल रहे होंगे और कौन सी गेम होती है, फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैंस, ये सब खेल रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं चला रहा फ़ोन। हाँ कोई बात नहीं, इसमें मैं कोई पढ़ाई वगैरह ऐसे कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो डीजेनरेसी में भी नहीं जा रहा। बिल्कुल प्राउड हो अपने आप पे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ तुम्हें कोई ढिंडोरा पीटने को नहीं कह रहा है इस बात पे कि वहाँ तुम माइक लेके चलाने लग जाओ कि अरे भाई मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाता, मेरा स्क्रीन टाइम कम है बहुत, ये करने को कोई नहीं कह रहा तुम्हें। लेकिन अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बनाओ कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत सही काम कर रहे हो, तुम नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अगर तुम अपनी उम्र के लोग अभी देख पाते ना, तुम्हें लगता है कि अरे कोई तुम्हारा दोस्त है जो बाथरूम से बस अभी भी फैप करके निकल रहा है, जिसकी बस इतना फैप कर लिया उसने कि उसकी टांगें ऐसी पतली सी हो रखी हैं, बस बाहर कैसे न जैसे वो निकल रहा है सपोर्ट के जरिए तुम ये देख पाते। तुम्हें अभी भी अपने ऐसे काफी दोस्त दिखते जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं गेम खेल खेल के, अपने घर वालों पे चिल्ला रहे हैं, उनको सही में एंगर इश्यूज हैं गेम खेल खेल के। वो कह रहे हैं कि अरे मम्मी जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, मुझे गेम खेलने दो, परेशान मत करो मम्मी। तुम्हें अभी ये देख पाता है कि लोग अभी इतने पागल हो रखे हैं गेम के पीछे कि अपनी वो रियल दोस्ती तोड़ने के लिए रेडी हैं। अरे उनके दोस्त ने जो वो कह रहे थे वो नहीं किया, तो इस वजह से उन्होंने दोस्ती तोड़ दी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं और सही बताऊं एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही था। मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने दोस्ती इसलिए तोड़ ली हो कि जैसे मैंने उसको पबजी में करने के लिए कही थी उसने वैसा नहीं किया, इस वजह से हमारी 1-2 साल बात ही नहीं हुई। इतना छोटा सा रीज़न था। और मुझे याद है कि मेरा एक और दोस्त था, 11th की बात है, तो उसने क्लास में एक लड़के से लड़ाई इसलिए करी, सही में लड़ाई मतलब मार पिटाई इसीलिए करी क्योंकि जिसको वो मार रहा था उस बंदे ने उसको एक इंस्टाग्राम के ग्रुप से बाहर निकाल दिया। इतनी छोटी सी बात पे देख रहे हो, लोगों की सही में अभी किसी को रियलाइज नहीं होता ये चीज़, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो रही है। लोग सोचते हैं कि अरे भाई इससे तो क्या ही हो रहा है, लेकिन इससे बहुत कुछ हो रहा है जो उनको दिख नहीं रहा। तो ऐसे ही हेल्दी हैबिट्स करके बिल्कुल प्राउड हो अपने ऊपर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लोग पता है ये बोलेंगे कि अरे भाई सही काम करके बिल्कुल जो प्राउड होते हैं वो क्रिंज लोग होते हैं। मारो कान के नीचे ऐसे लोगों के भड़वे कहेंगे। ये चाहते नहीं कि तुम इंप्रूव करो, सही बताऊँ ये चाहते नहीं कि तुम इंप्रूव करो, बल्कि इन्होंने अगर ये इंप्रूव कर रहे हैं तो इन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। वो ऐसा होता है कि ये लोग या तो भूल जाते हैं या तो ऐसे यूट्यूबर्स इसलिए ऐसे करते हैं ताकि जो लोग ये चीज़ करते हैं, जो लोग मतलब अच्छे काम करके अपने आप को अपने ऊपर थोड़ा प्राउड करते हैं, तो ये उनसे अटेंशन ले पाए, भले वो हेट में क्यों ना हो, बस अटेंशन के लिए ये सब करते हैं। तो इनकी बातों में तुम बिल्कुल मत आना। देखो तुम्हें शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा। अगर तुम अपनी हेल्दी हैबिट्स को लेकर प्राउड ही नहीं करोगे, वो एक सबका फेज होता है, स्टार्टिंग फेज होता है, शुरू में तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी, भले ही बाद में तुम्हें लगे कि नहीं यार वो इतनी काम की नहीं थी, ऐसा होता है। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है अगर तुम कोई सही काम करते हो और तुम उसके ऊपर प्राउड कर रहे हो।
हाँ वो बात अलग है कि तुम जब बाद में धीरे धीरे तुम्हें थोड़ा टाइम हो जाएगा तो तुम्हें लगेगा खुद जैसा कि अरे मैं अपने को कंपेयर ही किनसे कर रहा हूँ, मैं अपने को कंपेयर ही इनसे क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने स्टैंडर्ड इतने लो क्यों कर रहा हूँ। लेकिन शुरुआत में ये चीज़ तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगी। और दूसरा है एक्सप्लोर करना है तुम्हें और नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई संदीप भाई एक्सप्लोर करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। देखो एक्सप्लोर मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कहीं उत्तराखंड जाना है, पहाड़ों पे जाना है, ये करना है वो करना है, सोलो ट्रिप मार देनी है, वो सब नहीं है। एक्सप्लोर से मेरा मतलब है चाहे तुम्हारे वो घर के पास वाली गली क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे घर के पास बना हुआ नया पार्क क्यों ना हो जहाँ तुम अभी तक गए नहीं हो, तो ऐसी नई नई चीज़ें तुम्हें एक्सप्लोर करनी है। और एक्सप्लोर करने के तुम्हारे इतने पैसे खर्च नहीं होंगे, काफ़ी चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो फ्री में। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होगा कि उनके घर के आसपास कितने मोहल्ले हैं। मोहल्ले छोड़ो, उनको यही नहीं पता होगा कि उनके घर के आसपास घर किस किस के हैं, जो उन घर में रहता कौन कौन है, उनके नाम ही नहीं पता होंगे उनको। अभी ऐसे बहुत सारे रास्ते होंगे जो तुम देखते तो होगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ये जाते कहाँ पे हैं, ये निकलते कहाँ को हैं, तुम्हें पता ही नहीं होगा। ये तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि तुम्हारे घर से इंडिया गेट जाने के लिए कौन सी मेट्रो लगती है, कैसे कैसे जाना होता है मेट्रो से, अगर जाना हो कौन सी बस जाती है वहाँ पे, तुम्हें ये पता ही नहीं होगा। अभी मैं ये दावा याद कह सकता हूँ कि काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होगा। अगर उनको वहीं तुम लेके छोड़ दोगे कहीं एक जगह पे, तो वहाँ से उनको घर कैसे आना है उनको यही नहीं पता होगा। अभी ये हालत है तुम्हारी। तो ये तुम्हें मैं एक छोटा सा एक्शनेबल स्टेप बताऊंगा, तो ये पक्का करना, ठीक है। अगली बार तुम्हें अगर कोई भी ऐसा रास्ता दिखे जो तुम्हें नहीं पता कि जाता कहाँ पे है ये, तुम उस रास्ते पे जाके देखना कि जाता कहाँ पे है ये। हाँ देखो वो बात अलग है, अगर वो रास्ता बदनाम है या फिर वहाँ पे कुछ ऐसे क्राइम वगैरह होते हैं तो अवॉइड करना ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और देखो ऐसा नहीं होने वाला कि तुमको किडनैप हो जाओगे, कि तुम्हें कोई किडनैप कर लेगा, वो सब नहीं होने वाला। वो बकवासी चीज मत सोचो। और वैसे भी तुम्हें किडनैप करके लोगों को क्या मिलेगा, खुद सोचो एक बार, क्या मिलेगा उनको किडनैप। जाके देखना, एक्सप्लोर करना कि कैसा कैसा मोहल्ला है, ये नया मोहल्ला कैसा है, इसमें घर कैसे कैसे हैं। तुम्हें अभी काफी लग रहा हो कि ये क्या फालतू चीज है ना, लग रहा होगा काफी लोगों को ऐसा। सही बता रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल मजा आएगा कि यार ये क्या नई चीज है, क्या बढ़िया घर है यार, डिजाइन। तुम्हें घरों के डिजाइन देख के मजे आएंगे, घरों के नंबर प्लेट देख के मजे आएंगे, नंबर प्लेट कह रहा हूँ, नेम प्लेट सॉरी, कि अरे अच्छा इस घर पे ये रहता है क्या, अच्छा ये वो शर्मा निवास, ऐसे ऐसे निवास लिखे होंगे, तुम्हें मजा आएगा वो पढ़ के। क्योंकि अगर तुम ह्यूमंस की हिस्ट्री देखोगे तो हमेशा वो यही करते आए हैं। तुम अगर अपने पूर्वजों को देखोगे तो वो कभी भी एक कमरे के अंदर रहे नहीं है। लोगों की जो भी इतनी मेंटल हेल्थ खराब है ना, सही में अभी जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है अभी खासकर मर्दों को, वो इसी वजह से है। जो लोग कभी पहले ऐसे रहे ही नहीं, वो एकदम से ऐसे रहेंगे एक कमरे के अंदर बंद, एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ हिल डुल नहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होगी। क्योंकि अब तक तुम देखोगे तो अब तक जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे पापा दादा, वो सब कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहे हैं। जो मेरे पूर्वज हैं वो सही में हिमालय से हैं, मेरे रूट्स जो हैं वो नेपाल से हैं। मतलब मैं अगर तुम मेरे मतलब एंसेस्टर्स देखोगे तो मेरे एंसेस्टर्स नेपाली पहाड़ी ब्राह्मण हैं। अगर मैं अपने रूट्स देखूं तो कहाँ पहाड़ों से, बिल्कुल पहाड़ों से, बर्फीले पहाड़ों से, कहाँ दिल्ली। मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पापा वगैरह, मेरे दादा ने कितना ट्रैवल किया है तुम खुद देख सकते हो। और मैं भी ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे रूट्स भी कुछ सिमिलर होंगे। तुम्हारे पापा या दादा भी पक्का कहीं ना कहीं से आए होंगे, तुम्हारे पापा या दादा पक्का कहीं ना कहीं गाँव से आए होंगे शहर में कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। नई नई जगह एक्सप्लोर करो, भले ही वो तुम्हारे बगल वाली गली क्यों ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ जाओ, जाके देखो और नई नई चीज़ें ट्राई करो। जो भी तुमने सोचा था ना, जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं ये सीखूंगा, लेकिन वो करते ही नहीं कभी। जैसे काफ़ी लोगों का ये होता है कॉलेज में आने से पहले, सबका ये मतलब एक शौक होता है कि अरे भाई मैं गिटार सीखूंगा, मैं ये सीखूंगा, मैं वो सीखूंगा। तो सीखो उसको, ट्राई करो नई चीज़। काफ़ी लोग जैसे कुछ रील वगैरह देख लेते हैं किसी स्पोर्ट्स की या किसी भी चीज़ की, तो वो सोचते हैं मैं ये ट्राई करूँगा, लेकिन वो कभी करते नहीं है। उसको ट्राई करो। स्विमिंग सीखनी है, स्विमिंग ट्राई करो। बैडमिंटन सीखना है, सीखो उसको। तुम्हें फुटबॉल या फिर कोई भी चीज़ देखने में काफ़ी कूल लगती है ना, सीखो उसको। UFC देखने में, फाइटिंग देखने में, रेसलिंग वगैरह देखने में काफ़ी कूल लगता है, तो सीखो उसको। तुम्हारा मन है ना, सीखो उसको। ये बहाने मत दो कि अरे नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तुम्हें कैसे पता कि नहीं हो पाएगा? तुम्हारा मन कर रहा है सीखने का, तो सीखो उसको, जाओ। और सही बता रहा हूँ, जो तुम्हें मजा आएगा ना नई नई चीज़ें सीखने में, वीडियो गेम में तो तुम वो करते हो, ठीक है, लेकिन जब तुम उसको रियल लाइफ में करोगे, जैसे वीडियो गेम में स्विमिंग करना, एक हमारा जो GTA का कैरेक्टर है उसको स्विमिंग करवाना, और रियल लाइफ में खुद स्विमिंग करना बहुत अलग है। बहुत मजा आएगा तुम्हें बहुत मजा आएगा जब चीजें क्लिक करेंगे तुम्हारे दिमाग में कि अच्छा ऐसे करना है, कि अच्छा ऐसे हाथ हिलाने हैं, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, पानी को ऐसे पीछे फेंकना है और पैर अच्छा ऐसे रखने हैं। और सिर्फ स्विमिंग की बात नहीं है, जैसे मान लो तुम कोई स्पोर्ट्स की खेल रहे हो, तुम क्रिकेट सीख रहे हो खेलना, ठीक है, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। अच्छा स्पिन ऐसे करते हैं क्या, अच्छा और बैट ऐसे घुमाना है, अच्छा समझ गया मैं, ऐसे स्वीप करते हैं, मुझे इतना आता नहीं क्रिकेट, तो स्वीप जो भी होता है यार, मतलब तुम्हें बहुत मज़ा आएगा चीज़ टेक्निक सीखने में। अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा जो विराट कोहली जैसे शॉट मारते हैं उसको ऐसे मारते हैं। जैसे अगर तुम बैडमिंटन खेल रहे हो तो अच्छा स्मैश की फॉर्म ये होती है,
अब मैं समझ गया, मैं बहुत मजा आने वाला है जब तुम ये चीजें करोगे। और वही तुम यहाँ पे अगर पहले वाले पॉइंट वाली चीज भी लगा दोगे कि तुम रियल लाइफ में कुछ कर रहे हो, तुम्हें उसी से बहुत मजा आने लग जाएगा कि तुम कुछ सीख रहे हो। बाकी लोग अभी भी स्क्रॉल कर रहे होंगे, वीडियो गेम खेल रहे होंगे, लेकिन तुम स्विमिंग कर रहे हो। भाई साहब, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी लाइफ में भी पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी दिक्कत है तो तुम द रीबर्थ ब्लूप्रिंट चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें मैंने प्रॉपर तरीके से, ये कैसे कह लो कि कंप्लीट पैकेज है, इसमें तुम्हें सब पता लगेगा कि इस एडिक्शन को तुम्हें क्विट करने के लिए अपने ब्रेन को रिवायर कैसे करना है, वो मैंने इसमें बताया है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है तुम इसे फटाफट चेकआउट करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।